दरमियान मुजवजा मुहादे पर अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुहादे का मुसवदा वापस भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुहादे के अहम शिकों में मजीद सख्त तब्दीलियों को मुतालबा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इब्तदाई फ्रेमवर्क पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। एक्सियोस का कहना है कि ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ तय पाने वाले मुसवदे में मुतअद्दिद तरमीम शामिल करने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान एटमी हथियार ना बनाने और ना खरीदने की यकीन दहानी करा चुका है। ट्रंप के मुताबिक अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने के करीब है। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप का कहना है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नए हरमस खोल दी जाएगी। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अमरीकी ड्रोन ईरानी हदूद में दाखिल हुआ था। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कई अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक मुंजमद असासों की वापसी और पाबंदियों के खात्मे पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन और मुखलिस दोस्त है। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर चांग पेट हेग्सेट की सिंगापुर में मीडिया से बातचीत कहा कि ईरान जानता है कि उसे क्या करना है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वज़ीर ने चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इब्राहिम मुआहदा मुमकिन नहीं। तुर्की ने पॉलिसी वाज़े कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का मुनसिफ़ाना हल मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन की बुनियादी शर्त है और इसराइल को 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना होगी। फ़िदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल एक इलाकाई प्लेटफॉर्म के क़याम की तजवीज़ भी दे दी है। कहा हालात मामूल पर आने की सूरत में ईरान भी इस मुजवजा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी जारी। कार्रवाई के दौरान तिब्बी अमले का एक कारकुन जाँ बहक हो गया। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मज़ीद हमलों का दावा कर दिया। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइल पूरे खत्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के करीब रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। नए माली साल के बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दबदल और आखिरी हद बढ़ाने पर गौर जारी। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।
FBR को माली साल के पहले 11 माह में 866 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से मई तक महसूलात की वसूली 11,783 अरब रुपए रही। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में सालाना टैक्स हदफ में दूसरी बार कमी कर दी गई। नज़रसानी के बाद हदफ 13,500 अरब रुपए मुकर्रर। सालाना हदफ हासिल करने के लिए जून में FBR को 1750 अरब रुपए से ज़ायद जमा कराना होंगे। IMF ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा वफाकी बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारी। रियायती टैक्स ख़त्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट और मराहत मज़ीद महदूद की जा सकती हैं, जबकि सोलर पैनल्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर सवालात उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी तकाज़ों का अक्कास दिखाई देता है, जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जदीद जंगी माहौल में चैलेंजेस और मालूमाती जंग की अहमियत का एतराफ़ किया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भारत के अंदरूनी सियासी, माशी, समाजी मसाइल से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश है। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया काल्स कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। काया काल्स 8वें यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काया काल्स स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगी। दुकान पे हम आए और इस लेडीज़ को सलाम है कि इन्होंने उनका मुकाबला किया है और वो जो है ना फायर करके गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी और स्ट्रेट फायर मारे उन्होंने। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कोरंगी नंबर 6 में मार्केट के करीब कॉस्मेटिक की दुकान में 4 डाकू दाखिल हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दुकान में खवातीन और बच्चे मौजूद थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दुकानदार और ख़रीदारों को लूटे बगैर फरार हो गए। ईद उल अज़हा के बाद कराची में मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे। शदीद गर्मी, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस डायरिया, गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होने लगा। अस्पतालों में पेट मैदे के अमराज में मुब्तला अफराद की आमद बढ़ गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। दोपहर के बाद कश्मीर, खत्ता पोटोहा, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में तेज़ हवा, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। पाकिस्तान ने अपने 1000वें वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 201 रन का हदफ 43वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। नितिन ने 2 शिकार किए। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम 45वें ओवर में 200 रन पर ढेर हुई, जबकि रिंशा 61 रन बनाकर नुमाया रहे। अरफात मिन्हास ने 5 और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। सीरीज़ का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।